पे रहने वाले जो लोग हैं, ये सारे प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से लोगों के जो घर तोड़े गए हैं और तोड़ने के बाद न उनको भाड़ा मिला है उसका, और न तो आज तक उनको उसका पोजीशन मिल पाया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये जो बिल्डरों के साथ में आमदार की जो साठ-गांठ वाला जो मामला है, उस मामले को पूरी तरह से उजागर हो चुका है और अब जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि बताओ आपने हमारा घर क्यों नहीं दिया और न हमको आपने आज तक भाड़ा दिया। उसी के साथ साथ में पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, केवल और केवल आपको इस पूरे विधानसभा में एक ITI कॉलेज मिलेगा, उसको छोड़ के इस पूरे विधानसभा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज जनता सवाल पूछ रही है, उनको गली गली और मोहल्ले में उनको घूमने पे मजबूर किया गया है। जनता के बीच में जाते हैं और अब कहते हैं कि नहीं, अब एक बार और हमें मौका दे दो, हम ये सब आपको ला कर यहाँ देंगे। तो जनता अब समझ चुकी है और जनता ने अपना मन भी बना लिया है। दूसरे यहाँ पर जो हॉकर्स हैं, उनकी एक अलग ही बहुत बड़ी समस्या है। 2014 के जो सर्वे थे उसके हिसाब से हाई कोर्ट का जो एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया है। महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट आने के बाद हम वापस से रीसर्वे करवाएंगे और उनके लिए प्रॉपर उनको उन्हीं के एरिया में एक जगह देकर उनको वहीं पे बैठाया जाएगा। ऐसा हम लोगों ने प्रोविजन किया हुआ है। इंडस्ट्रीज के मुद्दे आप जानते हैं, यहाँ पे कांदिवली इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे 116 एकड़ जमीन है। अब इन्होंने एयरपोर्ट बेच दिया, इन्होंने अडानी को सब कुछ बेच दिया, ट्रेन बेच दी, रेलवे बेच दिया, PSU बेच दिया। अब यहाँ पे हमारा जो कांदिवली इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसके ऊपर इनकी गिद्ध की निगाह पड़ चुकी है, उसको भी बेचने की तैयारी में लग गए हैं। वहां पर 350 इंडस्ट्रियल एस्टेट आज ऐसे कंडीशन में है कि वहां के ओनर्स किसी भी समय में उसको बंद करने के कंडीशंस में पहुंच गए हैं। 22,500 लोग वहां पे काम करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का वहां पे टर्नओवर है। आखिर जो यहाँ पर काम करने वाले हमारे जो भाई बहन है, आखिर वो बेरोजगार होने के बाद जाएंगे कहाँ? 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़ दो 11 साल से हर साल देने वाले थे, लेकिन आज हर दिन कि बेरोजगार कैसे किया जा सकता है, लोगों को गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, उसी का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ में जो महायुति में लोग लगे हुए वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरे जो मुद्दे हैं, यहाँ पर आप पूरे अगर चारकों विधानसभा में देखें, बड़े भाई यशवंत जी के सरपरस्ती में इस प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस्तकबाल करती हूँ। और अपनी बात महाराष्ट्र के चुनाव के संबंध में इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ कि महंगाई की है मार, नौजवान है बेरोजगार, किसान आत्महत्या को लाचार, महिलाओं की अस्मिता है तार तार, ऐसी नाकारा और निकम्मी है मोदी और शिंदे की डबल इंजन सरकार। तो देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की देश में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भाजपा के साथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की महायुति सरकार चल रही है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसा समुदाय नहीं जो प्रताड़ित ना हो, परेशान ना हो, त्राहिमाम ना कर रहा हो। मैं खुद महिला हूं, इसलिए मैं महिलाओं की बात से शुरू करना चाहती हूँ। ये कैसी सरकार है जिसके लिए माँ, बहन, बेटी, लाडली केवल चुनाव के वक्त हो जाती है, और चुनाव से पहले उसी महिला, उसी बेटी और उन्हीं बच्चियों की इज्जत पर हमला होता है और शिंदे, फडणवीस मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं। मैं नागपुर गई थी बदलापुर की घटना के बाद प्रेस वार्ता करने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि 2022 तक नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार में छोटी बच्चियों के खिलाफ अपराध 96% बढ़े। वहीं महाराष्ट्र में पूरे देश का अगर हम एक आकलन करें तो छोटी बच्चियों के साथ यौनाचार, दुराचार और यौन शोषण में महाराष्ट्र नंबर 1 पर आता है।
पूरे देश में रोज 86 बलात्कार होते हैं, जिसमें से 21 महाराष्ट्र में होते हैं। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, नारियों के सम्मान के लिए जाना जाता था, उसकी दुर्गति बनाकर आज लाडली लाडली की बात करते हैं, तो पता चलता है कि हाथी के दांत में खाने और दिखाने में कितना फर्क होता है। और मैं तो कहूंगी कि हाथी के दांत में भी उतना फर्क नहीं होगा जितना भाजपाइयों के और संघियों के आचरण में, व्यवहार में और वचन में होता है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है, चाहे वो यूपीए की बात करें या यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार रही हो, तो महिलाएं जाती थी बाजार में सामान खरीदने, बटुआ लेकर और थैला भर सामान लेकर आती थी। और आज महंगाई की ऐसी मार है कि थैले में पैसा लेकर जाएं तो बटुए में सामान आ जाए, वो भी मेहरबानी हो। मोदी जी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, आज बाजार में जाकर भाव पूछे, टमाटर हमें लाल आंख दिखा रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो चुका, लहसुन 500 किलो पहुंच रहा है। तो दिक्कत यह है कि डिग्री है पर नौकरी नहीं है, शौचालय है पर पानी नहीं है, सिलेंडर है पर गैस नहीं है, दुपहिया तिपहिया वाहन है पर पेट्रोल और डीजल नहीं है, थाली है पर खाना नहीं है, जीवन है पर खुशी नहीं। और इसे अगर अच्छे दिन कहा जाए तो फिर जनता कह रही है कि हमारे पुराने दिन ही अच्छे हैं, इन अच्छे दिन से तो कोई निजात दिलाए। मैंने महिलाओं की बात की और उसके साथ महंगाई की बात इसलिए जोड़ी क्योंकि महाराष्ट्र की हर गृहिणी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर एक बार और महायुति सरकार आई तो अगले 5 साल के लिए उसके घर का बजट सत्यानाश हो जाएगा, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी और जो उसका पति व्यवसायी हो, कहीं काम करता हो, जो भी हो, पेट पे एक बार और जबरदस्त लात पड़ेगी।